उन लोगों को उपाय नहीं करने चाहिए या उन लोगों को मेरे को फॉलो नहीं करना चाहिए जिनमें पेशेंस नहीं है। घनश्याम, पेशेंस रखो तो सब कुछ मिलता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। लेकिन जून का महीना, इस जून में कौन से बड़े बदलाव आप देखने जा रहे हैं? मई के एंड में हम पहुंच चुके हैं, जून को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत सारे बदलाव घनश्याम, अच्छे कि बुरे? बहुत अच्छे बदलाव। सबसे पहले जो सबसे बड़ा सदी का बदलाव है वो है देवगुरु बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गज केसरी योग बनाएंगे और वहां पर वो उचके हो जाते हैं। जब वो उचके होंगे तो शेयर मार्केट में फर्क दिखाई देगा, सोने के दाम बढ़ेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, सिंगल थे तो मिंगल हो जाएंगे, जिनको संतान चाहिए उनको संतान हो जाएगी, जिनकी बॉस के साथ अभी झगड़े छमछम छमछम चल रही थी वो सही होगी। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करेंगे, लोगों का व्यापार अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात, मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे चल रही है शनि की साढ़सती वाली राहत मिलेगी उन्हें। गुरु के इस राशि परिवर्तन से लोगों को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत बहुत सुकून। मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना? सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति जो है वो निकल रहे हैं। पहले तो मोटापा बढ़ रहा था, वो सही होगा, थोड़े एक्टिव हो गए, तकलीफें तो बहुत सारा पैसा आएगा मिथुन राशि वालों के लिए, बस धन वैभव, कहीं पैसा अटका हुआ था तो वो लौट कर आएगा। मतलब हर मनोकामना पूर्ण होगी और एक विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, धार्मिक को प्रॉब्लम देगा, जो शेयर मार्केट में प्रॉब्लम देगा, जो आपका पैसा कहीं फंस गया तो फंस जाएगा, इसलिए सोच समझ कर किसी अनजान आदमी पर पैसा दे। और कहीं ना कहीं यूथ जो है, यानी ये जो जेंसी है, जिसे हम जेंसी कहते हैं, जिसे मैं कहती हूँ बिगड़े हुए बच्चे, ये सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। और जैसे अभी आपने कॉकरोच जनता पार्टी देखी, ऐसी बहुत सारी ऊट पटांग चीजें करते हुए दिखाई देंगे, गेम्स में लेकर बच्चों की रील्स वायरल होंगी। तो ये सब कुछ बुध के वक्री होने के बाद बच्चों के अंदर बहुत उथल पुथल दिखाई देगी। लेकिन औरतों को, महिलाओं को अपना बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हमने बहुत सारी दुख के साथ टीशा का जो हमने देखा, ऐसे बहुत सारे जो दहेज को लेके केसेस आए, वो केसेस अभी आपको और भी आगे सुनाई देंगे। तो महिलाओं को, लड़कियों को अपना बहुत ध्यान रखना है। लेकिन आपको क्या लगता है, हम कितने ही अपने को बहुत फॉरवर्ड समझ लें, महिलाएं आज भी बैकफुट पे? अरे, महिलाएं कहाँ सही हैं? तुम मुझे बता दो, आज वो लड़की पढ़ी लिखी हीरोइन, तेलुगु पिक्चर्स में काम करने वाली, उसके बाद भी वो अपने घर में मार खा रही थी। अगर हम बाहर काम करने निकलते हैं तो हम करेक्टर के खराब हैं। आज हम सिर्फ कहने के लिए 8 मार्च को वुमेन्स डे बनाते हैं। औरतों की जो दशा और दिशा इस देश में है, अगर कोई मेरे जैसी बोल्ड औरत है तो आप उसको बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जो अगर बोल्ड नहीं है, घर में बैठी है, 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, मम्मी पापा मैं कैसे बताऊं, मेरा साथ ना दें। मैं यही बात आपसे कहना चाहती हूँ कि हम बेटियों को कितना भी पढ़ा ले, बट हम ये कहना क्यों भूल जाते हैं कि बेटा ये तेरा घर है, तू वहीं रह, सब सही हो जाएगा, कोई प्रेशर मत बनाओ। ऐसा हमारा रिश्ता मायके के साथ होना चाहिए कि बेटा जब मर्जी बैग उठाइयो, घर आ जाइयो। उनका अपमान कभी मत करना, लेकिन खुद को भी हानि मत पहुंचाना। इस हद तक मत चली जाना कि तेरे को अपने ही घर की चुन्नी या बेल्ट लेके सुसाइड करना पड़े। तो बैलेंस नहीं है हमारे जीवन में ना औरतों को लेकर। सच बताऊं, पहले से भी दुर्दशा है आज औरतों की। ये औरतें खुद लड़ रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और दुर्भाग्य की बात है कि औरत ही औरत का साथ नहीं देती। काश औरतें ही औरतों का साथ दे दें तो जीवन बदल जाए। चाहे मैं वहां किसी की सास की बात कहूं या एक ही ऑफिस में काम करने वाली 2 महिलाओं की बात कहूं, सिर्फ हम औरतों को ही बढ़कर आगे औरतों का साथ देना पड़ेगा, तभी जीवन चलेगा। जैसे माता पार्वती देती हैं लक्ष्मी का साथ, जैसे लक्ष्मी जी देती हैं सरस्वती का साथ, हमें अगर आपस में मिलकर रहना है ना, तब हम औरतें एक हो जाएंगी तो समाज में कभी औरतों का अपमान नहीं होगा। पुरुषों से कोई एक्सपेक्टेशन करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पिता हो या पति हो। अगर हम आपस में हो जाएं, अगर सास ही साथ दे देती तो तीशा का ये हाल नहीं होता। वो यही कह देती, बेटा अभी थोड़े संबंध तुम्हारे अच्छे नहीं चल रहे, कुछ दिन के लिए तू घर चली जा, है ना, तो कम से कम दुनिया में तो रह लेती। काश उसकी माँ ने उसके पिता को कहा होता कि वो बार बार कॉल कर रही है, तुम जाओ और उसको जाके ले आओ। या अपनी किसी आसपास की फ्रेंड को वो सच बता देती, उसकी फ्रेंड उसको कहती कि ऐसे माहौल में तू घर पे मत रह, तो शायद आज वो हमारे बीच में होती। एक सही एडवाइजर हमें जीवन में चाहिए और एक सही मार्गदर्शन, जहां हम खुलकर हर बात कर सके और हमें पता हो कि वो गलत नहीं है। और ऐसे में कौन काम आता है? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर। आप अपने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले। जब आप अपने माता पिता से सलाह नहीं ले पा रहे, अपने पति से नहीं ले पा रहे, तो खुलकर किसी से दिल की बात करिए जो आपको सही सलाह दे। तो आप इससे क्या मानती है, ये हमारी बिहेवियर एजुकेशन में लैकिंग है, या ये ग्रहों का खेल है कि कोई किसी को इस हद तक ले जाता है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है? नहीं, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि आपको अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करनी चाहिए। अगर हम आज बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रहे हैं और बेटियां इतना आगे बढ़ रही हैं, कौन सा क्षेत्र है जहां बेटियां नहीं है? वहां पर देश की एक बेटी अगर सुसाइड कर लेती है, देश की एक बेटी को छत से फेंक दिया जाता है, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो सोचने की बात है, क्या सच में नारी का शक्तिकरण अभी कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ।
सिर्फ आज भी चूल्हा छौंका जा रहा है। आज भी आप मुझे बताइए, दुनिया में विरोध करने वाले नारियों पर कितनी वीडियो बना देते हैं, इस विषय पर कोई क्यों नहीं बात करता? ऐसी सासू पर वीडियो क्यों नहीं बनती? ऐसे पति पर वीडियो क्यों नहीं बनती? क्योंकि वहीं पर वीडियो बनेगी जहां पर अपनी रोटी गर्म होगी। सबको अपना मतलब चाहिए। इस विषय पर बात करना कोई चाहता नहीं। ये बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है। एक ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए जहां पर ऐसी लड़की जो ना ससुराल में बना पा रही है, ना मायके को कुछ कह पा रही है, तो वो अपने दिल की बात उस हेल्पलाइन पे कहे, उस जगह पर फोन कर कर बोले कि मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, मैं क्या करूं? हमारे पास ये हेल्पलाइन तो है कि 100 नंबर पे कॉल करो, फायर को कॉल करो, ठीक है, आपको कोई छेड़ रहा है तो कॉल करो। आधे से टाइम तो उन जगहों पे कोई फोन भी नहीं विमेन उठाता। हेल्पलाइन पर होती है माँ। वीमेन हेल्पलाइंस पर कोई फोन नहीं उठाता। प्रैक्टिकली कर कर देखो। आपके पास एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जहां लड़की फोन करे और उसके पास 5 से 10 मिनट में सुरक्षा के लिए कोई पहुंचे कि मेरी जान को खतरा, एटलीस्ट वो वॉइस मैसेज छोड़े। और सुसाइड क्यों करना? सुसाइड कोई हल नहीं है। जो भी सुसाइड करने का सोचता है, बस वो एक बार ये समझ ले कि मैंने हॉस्पिटल में लोगों को अपने बिस्तर, अपने घर, अपने कपड़े, अपनी अलमारियां, अपने सोने के जेवर बेचते हुए देखा है जीवन को प्राप्त करने के लिए। इसलिए सुसाइड करने से पहले 2 बार सोचें। जीवन बहुमूल्य है और किसी के लिए मरा नहीं जा सकता। इसका ध्यान रखें। लेकिन अगर ग्रहों के हिसाब से, ज्योतिष उपाय के हिसाब से किसी के मन में ऐसा कोई फील आ रहा है कि वो अब अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का खेल है, जी, क्या कर ले माँ? चंद्रमा पीड़ित होता है तब ऐसा होता है। सबसे पहले कच्चा दूध पी ले 1 सेकंड के लिए, ठंडा पानी पी ले 1 सेकंड के लिए, उस व्यक्ति को कॉल करे, शायद जिससे बात करनी बंद भी कर दो, किसी एक अपने नंबर में उसे हेल्पलाइन नंबर की तरह से रखिए, उस व्यक्ति को कॉल करिए जिससे आप मन की बात कर सके, जो आपको समझे, जो आपको जज ना करे। और हमारी जिंदगी में वही बंदा मिसिंग है आज। ठीक है, बातचीत को समेटेंगे, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले क्या पूछता हूं मैं आपसे? धन धन धन। मेरे तो मतलब सब आने वाले भी समझ गए हैं कि क्या चाहिए, पैसा कैसे बरसे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर उच्च के हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत ये योग बन रहा है। आप जितना हो सके उतना कड़ी चावल खाएं, उतने पीले चावल खाएं, पीले चावल बांटे, आम बांटे, केले के पेड़ की पूजा हर रोज करें, हर रोज हल्दी का पानी पिए, हर रोज हल्दी पानी में डाल के स्नान करें, हर रोज नमो नारायण का जाप करें, विष्णु भगवान की तस्वीरें आपके घर में जरूर हो, श्री यंत्र आपके घर में जरूर हो, महालक्ष्मी की पूजा करें और हो सके तो केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन कर आए। लेकिन जाने से पहले अच्छी तरह से मुहूर्त देख लें कि कब जाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में उत्तराखंड में कुछ प्रॉब्लम्स है। और एक उपाय मैं जोड़ दूं अगर आप कहें तो। जी, अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आपके पास मेरी तरह राखी माँ होनी चाहिए। हाउ स्वीट। तो जहां आप राखी माँ होती है वहां पैसा, सम्मान, मान और पॉपुलैरिटी खुद ब खुद आती है। थैंक ये यू, मैं 2 अक्टूबर 2024 से रियलाइज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारा प्यार है और आपके घर में भी धन बरसे, बारिश हो, लेकिन पैसा हमेशा पैसे को खींचता है, तो पैसा खर्चिए, पैसा आएगा। प्लीज जिए और जीने दे। जिंदगी बहुत छोटी है। मंगल और सूर्य की वजह से गुस्सा ना करें। 9 तपा चल रहा है। पानी बांटे, पानी बांटे, पानी बांटे, बहुत अच्छे कर्म करें और प्लीज लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दें। जय माता दी। तो आज की इस बातचीत को समेट रहे, और आप जानते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखो, काम उतना करो जितना जरूरी है और ममता के साथ एक अच्छा सा वीकेंड बिता करो। अच्छा, एक सवाल और, मुझे चिढ़ क्यों होती है जब आप किसी और की रील लगाती है? अगली बार इसका जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आज की इस बातचीत को समेट रही, अनफिल्टर्ड बातचीत है, अनएडिटेड बात है, कुछ इधर उधर तो प्लीज माफी हो गई, गलती दे दीजिएगा। लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और याद रखिएगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।